डियर स्टूडेंट्स, समांतर श्रेणी के कुछ नए सवाल आपके सामने आज फिर से हम लेकर के उपस्थित हैं। तो देखिए सवाल किस तरह के आने वाले हैं बोर्ड में। एक सवाल है जो पहले का पांचवा इस तरह से आने वाला है। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है और सार्वंतर 3 हो तो nवां पद क्या होगा, यानी an पूछ रहा है आपको। तो प्रथम पद a प्लस n-1 d, ये क्या हो गया, हमारा सूत्र हो गया। तो इसमें सीधा सीधा मान रखना है। प्रथम पद हमारा 2 हो गया, n-1 और d सार्वंतर हमें कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। 2 प्लस 3n-3 और 3 में से 2 घटा दिए हम तो 3n-1, तो हमारा आंसर हो गया ये 3n-1। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसा ही पूछने वाला है प्रश्न। प्रथम पद a सार्वंतर d हो तो AP का nवां पद, यानी यही सूत्र पूछ रहा हमें। तो an बराबर a प्लस n-1 d, डायरेक्ट सूत्र पूछ रहा है। इसी तरह का एक प्रश्न देखिए, समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, सार्वंतर d हो तो पांचवा पद क्या होगा। पांचवा पद यानी a5 पूछ रहा है हमारे को। तो a प्लस 4d, एक कम कर देंगे हम यहाँ पर, a प्लस 4d। तो ये सीधा सा प्रश्न पूछा है हमारे। तो इस तरह के सरल प्रश्न भी पूछने वाले हैं आपके। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, दूसरे का दूसरा एक सवाल ऐसा भी आ सकता है आपके। समांतर श्रेणी में 3, 8, 13, 18 का वां पद 78 है। वां का मतलब हो गया nवां पद, वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए प्रथम पद a बराबर क्या दे रखा हमारे को, 3 दे रखा है। सार्वंतर निकाले हम तो वो हो गया d, और d बराबर क्या दे रखा है, 8 - 3 बराबर 5 हो गया। और an दे रखा ये 78। तो सूत्र लिखें an बराबर a प्लस n-1 d। तो ये हमारे पास 78 हो गया। a का मान हमें 3 दे रखा है, n-1 और d का मान दे रखा है 5। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों से। 5n-5 प्लस 3, तो 3 में से माइनस के 5 जाएंगे तो -2 प्लस 5n, ये आ गया हमारे पास 78। जब इसका ट्रांसफ़र इधर करेंगे तो 78 में 2 जुड़ जाएंगे और 5n, इसलिए n बराबर हो गया, ये हो गया 80। 80 में 5 का भाग देंगे तो 16 पंजे 80। तो nवां पद हो गया हमारे पास 16, है ना, बिल्कुल सरल। थोड़ा सा ध्यान रख करके यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर वां जहाँ भी आए इसका मतलब nवां पद पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, तीसरे का पांचवा जो सवाल है कुछ इस तरह से भी आ सकता है आपके। समांतर श्रेणी 5, 8, 11 47 का अंतिम पद से दूसरा पद याद करो, या प्रथम पद की ओर, है ना, यानी उधर से हमारे को दूसरा पद ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें क्या क्या चीज़ दी हुई है, चलो हल करते हैं इसको। प्रथम पद a बराबर तो 5 दे रखा है। सार्वंतर जिसे हम d लिखेंगे वो क्या दे रखा है, 8 - 5 बराबर 3 हो गया। अब यहाँ एक सूत्र लिखना हमें, प्रथम अंतिम पद से समांतर श्रेणी का अंतिम पद से दूसरा पद, अर्थात n बराबर दे रखा है, 2 दे रखा है। तो इसका जो सूत्र है l-n-1 d, ये वाला सूत्र आप लगाइए तो ये जल्दी से हल हो जाएगा। तो यहाँ पर l जो दे रखा है ये हमारे अंतिम पद है, l बराबर 47 दे रखा है। 47 माइनस n क्या हो गया हमारे पास, 2 हो गया, -1 इंटू d सार्वंतर हो गया हमारे पास 3। तो 47 - 2 में से 1 गया तो 1
और 1 इंटू 3 हो गया, तो 47 माइनस 3 एकम 3, 47 में से 3 घटा दिया हमने, तो ये आ गया हमारे पास 44। ठीक है, तो ये वाला सूत्र आपको याद रखना है। अंतिम पद से जो भी पद पूछा जाता है उसके लिए ये सूत्र इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही सरल है। देखिए एक नया सवाल और समांतर श्रेणी के लिए, ये दूसरे का दूसरा प्रश्न पूछ सकते। ए एन बराबर एन स्क्वायर प्लस 1 के 3 पद बताने हैं हमें। तो 1 नंबर का सवाल है, बड़ा सिंपल सा है। तो ए एन बराबर एन स्क्वायर प्लस 1, यहाँ एन का वैल्यू रख दे हम 1, तो पहला पद आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। इसी तरह से एन बराबर 2 वैल्यू पुट किया हमने, तो 2 का वर्ग प्लस 1, 2 दूनी हो गया 4 प्लस 1 बराबर हो गया 5। फिर n बराबर 3 रखने पर A3 3 का वर्ग प्लस 1 3 तिया 9 प्लस 1 बराबर 10। तो हमारी AP बन गई 2, 5 और 10, ये 3 पद हो गए हमारे जो AP के बनने वाले हैं। तो यहाँ पर क्रमशः ऐसे कोई भी प्रश्न आ जाए सूत्र के रूप में दे, वहाँ पर क्रमशः n का वैल्यूज़ हम पुट करेंगे और इन सवालों के हल निकालेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स देखिए एक क्वेश्चन इस तरह भी आपको पूछ सकता है। 3 के प्रथम 5 गुणज लिखकर उनका योग ज्ञात करें। तो स्टार्ट करते हम। AP क्या बन गए हमारे, 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो यहाँ पर प्रथम पद ये तो हो गया हमारे पास 3, और अंतिम पद, जब प्रथम और अंतिम पद दिया हुआ हो, अंतिम पद L यानी ये अंतिम पद 15 है, और कह रहा है कि उनका योग ज्ञात करें। योग वाला यानी योगफल का जो सूत्र है वो ये लिखने वाले हैं, जब प्रथम पद और अंतिम पद दे तो n/2 A प्लस L। ठीक है, n का मान हमारे यहाँ पर क्या दे रखा, प्रथम 5, तो n का वैल्यू यानी 5 आ गया हमारे पास। तो 5/2 प्रथम पद हो गया 3 और अंतिम पद हो गया 15। 5/2 इंटू 18 हो गया, और 18 को जब 2 से काटेंगे तो 9 हो गया। तो 5 इंटू 9 बराबर हो गया 45। तो ये हमारा आंसर हो गया। वैसे भी आप इस क्वेश्चन का शॉर्टकट ट्रिक देखें तो इन सबको जोड़ करके देख लीजिए आप। 9 और 6 हो गया 15, 15 दूना 30, 40, 40 और 5 45। तो टोटल कितने हो गए, ये 45 हो गए। देखो 15 तो ये हो गया, 9 और 6 15, ये हो गया 15 15 30, 30 40, 40 और 5 45 हो गया। तो ये जो हमारा आंसर आया है ये इस ढंग से निकालना है आपको 1 नंबर के सूत्र में ये मान रख कर के। वैसे जो योगफल का सूत्र है हमारा ये है कि n/2 2a प्लस n-1d, इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, पर शॉर्ट में ये आंसर जब लगाते हैं तो यहाँ पर जब प्रथम और अंतिम पद का योग ही ज्ञात करना है तो ये आंसर लगाएं, ये वाला सूत्र लगाएं, तो जिससे हमें सरल ढंग से जल्दी से आंसर मिल सके। ठीक है, कब, जब प्रथम पद और अंतिम पद। देखिए एक प्रश्न और समांतर श्रेणी का nवां पद ये हो तो कह रहा है कि सार और अंतर निकालो। तो पूर्व में भी ऐसा सवाल हमने किया है, आइए इसको हल करते हैं। an बराबर 3n प्लस 7, तो यहाँ हम n बराबर कितना देने वाले हैं, 1 देने वाले हैं। 1 देने से 3 इंटू n का मान 1 रख दिया हमने प्लस 7,
तो ये आ गया 3 एकम 3 प्लस 7, ये हो गया 10, यानी प्रथम पद a बराबर 10 है और n बराबर 2 रखा हमने, तो 3 इंटू 2 प्लस 7, 3 दूनी 6 और 7 6 6 12 और 1 13 हो गया, A2 हो गया 13 हो गया। तो सार्वंतर हो गया हमारा, सार्वंतर D बराबर क्या हो गया, 13 माइनस 10 बराबर 3 हो गया। तो बड़ा सिंपल सवाल है। देखिए एक बार वापस, यहाँ पर n की जगह 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 और जोड़ दिया तो 10 हो गया, 3 दूनी 6, इसको जोड़ दिया तो 13 हो गया। तो दूसरा पद ये है 10 और 13, 10 3 13, 13 3 16, इस तरह से हम आगे जोड़ते जाएंगे तो AP बन जाएगी और D हमें निकालना है। 1 नंबर का सवाल है, इसलिए ये इसमें से ये घटा दिया तो हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। आपको AP के सारे सवाल समझ में आ गए होंगे, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। और ये समांतर श्रेणी के कुछ सवाल थे जो हमने आपके बोर्ड में आने की संभावना बनती है। इसमें 3 सवाल आपके 1-1 नंबर के आने वाले हैं और एक क्वेश्चन आपके छठा है वो 2 नंबर का आने वाला है।